तो हेलो मित्रों, आज हम लोग जानने वाले हैं वर्ण विचार के बारे में, जो कि हिंदी ग्रामर का भाग है। और इसमें हम लोग जानेंगे वर्ण, वर्णमाला, स्वर तथा व्यंजन के बारे में। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। जैसे हम लोग को कमल बोलना है, तो कमल बोलने में सबसे छोटी इकाई का ध्वनि का यूज करेंगे, तो और इसी ध्वनि को का ध्वनि को वर्ण कहा जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो व्यवस्थित समूह, समूह का मतलब 2 से 3 वर्ण हो जाएंगे और व्यवस्थित रहना चाहिए। तो जैसे का वर्ण हो गया, मा वर्ण हो गया और ला वर्ण, 3 वर्ण जो कि व्यवस्थित हैं और समूह में हैं, और ये तीनों मिलकर के कमल का निर्माण करेंगे। अब देखते हैं इन्हें। भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। ये आप याद रखिएगा कि ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर तथा दूसरा है व्यंजन। तो हम लोग जान लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में मुख से कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। जैसे हम लोग को आ बोलना है, ई बोलना है, तो इसमें जो होता है मुख में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, या फिर इनके 3 भेद होते हैं: हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हास्य स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, हास्य स्वर कहलाते हैं। इसमें आता है छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये होते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। और तीसरा है प्लुत स्वर। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में बहुत अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे जो ओम की ध्वनि होती है, उसका उच्चारण करने में हमें बहुत सा समय लग जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हम लोग कमल बोलते हैं, तो कमल बोलने में हम लोग जो होता है स्वर की सहायता लेते हैं। जैसे क में का प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला होता है। भले ही आ का आलोप होता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हम लोग स्वर की सहायता लेते हैं। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब हम लोग जान लेते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पर्श से ही पता चल रहा है कि जो मुख है, जो जीभ है, वो मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करेगी। अर्थात हम जब मतलब किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे, तो हम जीभ और मुख का सहारा लेंगे। तो इस हिसाब से 5 वर्ग होंगे तथा 25 स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। 5 वर्ग कौन कौन से हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो का वर्ग में आ जाता है का खा गा घ अंगा, चा वर्ग में आ जाता है चा चा झ इया, टा वर्ग में आ जाता है टा ठा ड आड़ा, ता वर्ग में आ जाता है ता धा ता धा ना, और पा वर्ग में आ जाता है पा फा बा भा मा। जो का वर्ग होता है, जब उसे हम लोग बोलते हैं का खा गा घा अंगा, तो इसमें हमारे कंठ से आवाज़ आती है या कंठ का सहारा लिया जाता है। चा वर्ग जब हम लोग बोलते हैं चा छा जा झा इया, तो हमारी जीभ जो होती है तालू से जाकर के टकराती है। जो तालू होता है वह दांत के ऊपर वाला हिस्सा होता है। टा वर्ग टाठा डाढ़ा आड़ा, यह जो होता है जीभ जो होती है हमारी, वो मूर्धन्य से जाके टकराती है। मूर्धन्य जो होता है दांत के नीचे वाला हिस्सा होता है। ता वर्ग में ताथा दाधा ना आता है, जो कि हमारी जीभ इनके उच्चारण में दांत को जाकर के स्पर्श करती है। और पा वर्ग है, पा वर्ग में आता है पा बा भा मा, तो इसके उच्चारण में हम ओष्ठ का सहारा लेते हैं, अपने मतलब ओठों का सहारा लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत